ओम शांति। तो विशेष आज एक हम बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों? स्थिति बिगड़ने के कारण और उसका निवारण। क्योंकि हर एक को लगता है मुझे स्थिति को अच्छी बनानी, मुझे स्थिति को पावरफुल बनाना है। लेकिन हम क्या गलतियां करते हैं जो हमारी स्थिति बिगड़ जाती है, उसके कारण और निवारण के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो बातें तो बहुत हैं, लेकिन सार रूप में एक 4-5 बातों के ऊपर अंडरलाइन करेंगे आज से, तो आपकी कभी भी स्थिति बिगड़ेगी नहीं। क्योंकि जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछेंगे। जिन्होंने अभी स्थिति को पावरफुल बनाया, जब ऐसा समय आएगा, समय आएगा, अनेक समस्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। ऐसे समय पर आप उन लोगों के जो समस्या वाले लोग हैं उनके आंसू पोंछने का काम कर सकेंगे। लेकिन कौन पोंछ सकता है? जो खुद ही रो रहा है अभी, क्या करूं, मेरा पति ने ऐसा बोला, क्या करूं, ये समस्या है, क्या करूं, ये प्रॉब्लम है, क्या करूं। वो रो रहा है खुद, और रोने वालों के आंखों के आंसू नहीं पहुंच सकते। तो आप तो रोने वाले में भी नहीं है ना, ये रोते हैं ना। संडे की मुरली, कारण का निवारण करो, समस्या का समाधान करो। जिनकी स्थिति शक्तिशाली, उनका भविष्य का पद ऊंचा होगा। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, वीडियो बोला था क्या? जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, असंभव बातों को संभव कर सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, उनका भविष्य का पद ऊंचा होगा। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, उनको संगम युग का अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। इसलिए वर्तमान समय अपनी स्थिति को बनाना। लेकिन हमारी स्थिति क्यों बिगड़ती है? स्थिति बिगड़ने का सबसे पहला कारण है देह का भान। जब हम देह भान में आते हैं, स्थिति क्या होते हैं? बिगड़ते हैं। इसलिए अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, आत्म अभिमानी बनो। जो आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे, उनकी स्थिति शक्तिशाली बनेगी। मुझे लगता है बाबा रोज की मुरली में क्या बोलता है? बच्चे आत्मा समझो, बच्चे आत्म अभिमानी बनो। रोज कितना बोलता है। क्योंकि देह भान में आने से हमारे अंदर विकार उत्पन्न होते हैं, हमारे अंदर विकारों की उत्पत्ति होती है। और जिसमें विकार पैदा होते हैं, स्थिति बिगड़ जाती है। जो आत्मा के स्वरूप में टिकता है, माया की मजाला आपको टच भी करे। सीता के सामने जब रावण आता है, तिल्ली जला करके रख देती है, माची जला करके रख देती है। इसी तरह मेरी तिल्ली सदा जली रहे ब्रुकुटी में, लेकिन हमारी तिल्ली बुझ जाती। देह भान में आते हैं,
इसलिए आत्माभिमानी बनना। जो आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं, रात को सोए हैं, योग लगा रहेगा। रास्ते में चल रहा है, योग लगा रहेगा। इतना ही नहीं, आंखें खुली हैं, कान खुला है, देखते भी न देखने की अवस्था रहेगी। एक बार राजा जनक को किसी ने प्रश्न पूछा, अब विधेयी कैसे है? राजा जनक तो बहुत बड़ा राजा था, गृहस्थ व्यवहार में रहता था, तो भी कैसा था? जीवन मुक्त था। तो किसी ने प्रश्न पूछा, तो कहा कि आप मेरे महल में कभी आना, निमंत्रण दिया राजा ने। तो महल में आया, कोई मंत्री था। जब महल में आया तो राजा ने उस मंत्री को एक दीपक जला कर दिया। दीपक, तेल फूल डाला, दीपक जलाया और कहा कि मेरे महल को चक्कर लगा के आना, लेकिन याद रखना इसमें तेल गिरना नहीं चाहिए, बाती बुझनी नहीं चाहिए। अगर तेल गिरेगा, बाती बुझेगा, आपका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। और मेरा पूरा महल चक्कर लगा के आना। तो राजा जनक वो गया, बिल्कुल उसका ध्यान किसके ऊपर? दीपक के ऊपर। और राजा जनक ने कुछ लोगों को भेजा था इसको डिस्टर्ब करना, पूछना कि क्या ढूंढ रही, तुम्हारा दिन में क्या गुम हो गया है। जब वो मंत्री जाता है, जब मंत्री जाता है तो दिए के ऊपर ध्यान था, दीपक के ऊपर। तो लोग पूछे क्या ढूंढ रहे भाई, क्या कर रहे हैं? वो बिल्कुल इधर उधर देखता नहीं, उसको पता है कि मेरा सिर कट जाएगा अगर तेल गिरेगा, बाती बुझेगी। तो बिल्कुल देखता नहीं कौन आया और क्या गया। पूरा महल अटेंशन से चक्कर लगा क्या, कहता मैं विजयी बन गया हूं। तो राजा ने पूछा, अच्छा आप महल घूम के आए? बोला हाँ घूम के आए। तेल गिरा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। बाती बुझी? बिल्कुल नहीं। लेकिन रास्ते में आपको कौन कौन मिले थे? हाँ ये तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि आपने कहा था कि तेल गिरना नहीं चाहिए, बाद मेरा ध्यान पूरा दीपक के ऊपर था। और आपको आप मेरा महल कैसा लगा? मैं वो महल भी नहीं देखा। कहा कि आपने मुझे पूछा था ना आप विधेयी कैसे है। यही राज है, भगवान ने मुझे धरती पर भेजा है और कहा कि तुम्हारा आत्मा का दीपक बुझना नहीं चाहिए, अगर बुझेगा सजा मिलेगी। तो यह मेरा महल, मेरी संपत्ति, मेरा दीपक बुझाने के लिए है। इसीलिए मैं देखता ही नहीं, इसमें रहते हुए भी मेरा कुछ नहीं है, इसलिए मैं जीवन मुक्त हूं। तो हमारा भी सारा दिन आत्मिक स्थिति के ऊपर ध्यान चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? कौन क्या करता है उसका चिंतन करते हैं, ये क्या करता है उसका चिंतन। दिया बुझ गया। दिया बुझ गया, फायदा क्या हो? इसलिए ये आत्माभिमानी स्थिति ब्रह्मा कुमारी ने जिसने बनाया, उसके लिए ज्ञान बहुत सहज है। हमारे ज्ञान का टोटल सारा आत्माभिमानी बनो। आत्माभिमानी वाले ही देवता बन सकते, उन पद प्राप्त कर सकते। हमारे दो लक्ष्य हैं, एक सत्युग का लक्ष्य, दूसरा संगम का लक्ष्य। सत्युग का लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना, देवता बनना। संगम का लक्ष्य क्या है? अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना। जो संगम के लक्ष्य तक पहुंचेगा, सत्युग का लक्ष्य उसकी परछाई है, वो मिल जाएगा। हम सत्युग का लक्ष्य का नहीं ध्यान रखते, कृष्ण कब जन्म लेगा, विनाश कब होने वाला है, अब कितना साल बाकी है। कॉलेज का बच्चा बैठा है, किताब सामने है, बस पढ़ाई पूरी करूंगा, फिर नौकरी करूंगा, गाड़ी लूंगा, फिर शादी करूंगा, विदेश घूमने के लिए जाऊंगा, कई ख्यालात करा चलाते, पढ़ता नहीं है और फेल हो गया। सारे प्लान, ये हमारा पढ़ाई का टॉपिक नहीं, सत्युग कब आएगा,
क्या पद होगा, कौन का, कोई लेना, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। हमारा पढ़ाई का ये अशरीरी बनना, सारा दिन विधेय स्थिति में रहना, इससे मेरे विकर्म विनाश होंगे। लक्ष्मी नारायण कौन बनेगा, क्या बनेगा, उससे हमारे कोई लेना। दादी कहां गई, मम्मा ने कहा जन्म लिया, वेस्ट ऑफ टाइम। इसलिए ये अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना, क्योंकि इस स्थिति में जो रहता है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होती है। आज हमारी समस्या है, क्या समस्या है? योग नहीं लगता। और क्या समस्या है? संस्कार नहीं बदलती। और क्या समस्या है? सहन नहीं होता। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं करना, पुरुषार्थ करना अशरीरी बनने का, पुरुषार्थ करना विधेयी बनने का। बीज बोया ही नहीं, उसको पानी दिया ही नहीं, तो वृक्ष नहीं आएगा। अब जो वृक्ष नहीं होगा तो फल कहां से होंगे? इसी तरह मैंने अतम अभिमानी अशरीरी का बीज बोया ही नहीं, उसको स्मृति का पानी दिया ही नहीं, तो मेरे जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, सहनशीलता, धैर्य, फल कहां से आएंगे? अतम अभिमानी स्थिति में रहने वालों के अंदर अपने आप दैवी गुण, दैवी शक्ति आती। इसलिए बाबा कहते हैं ये पुरुषार्थ करो। और इसी पुरुषार्थ की कमी आज हमारी स्थिति बिगाड़ती है। देह भान के चश्मे से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएंगे, और आत्माभिमानी का चश्मा पहनो सब अच्छे नजर आएंगे। चश्मा आत्माभिमानी का पहनो। राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, सिर कट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काटता है, फिर जुड़ जाता है। राम परेशान हो गया। विभीषण आया और उसके कान में दो चार बातें सुनाई, ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से। कभी काम का गला काटते, कभी क्रोध का काटते, गले तो कट जाते, दोबारा जुड़ जाते। क्यों? हमने देह भान के नाभि में तीर नहीं लगाया। इसीलिए देह भान को खत्म करो, यह है पुरुषार्थ। विकारों का सरदार मुखिया देह भान है। सरदार को मारो, अपने आप बाकी सारे मर जाएंगे। आज दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, एक पहाड़ बन जाएगा, लेकिन उसे कुछ हुआ? आज लोगों ने भक्ति क्यों की? क्योंकि सुखी बनने के लिए, शांति के लिए। लेकिन शांति सुख आया? इसीलिए आखिर भगवान को आना पड़ा। भगवान ने आकर के क्या बोला? बच्चे तुम एक आत्मा हो। सारा हमारा पलट गया सब कुछ। और आजकल तो भक्ति का परिभाषा बदल ही गई। क्यों करते भक्ति? बेटे को नौकरी लग जाए, घर में गाड़ी आ जाए, थोड़ा दुकान अच्छा चले, बीमारी खत्म हो जाए, तो सुख शांति तो छोड़ो, यही भौतिक। आजकल भक्ति एक बिजनेस हो गया है। भगवान को कहेंगे भगवान हम नारियल तोड़ेंगे 15, लेकिन हमारे बेटे को नौकरी देना 1 लाख की। 15 नारियल की कीमत कितनी होगी? कितनी है? समझो 50 का एक है, तो 15 का कितना हो गया? हाँ, 750 रुपए में 1 लाख रुपए, वो भी 60 साल तक पेंशन भी आ जाएगी। कितना हो जाए? कितने होशियार लोग हैं। तो इसीलिए परमात्मा ने आकर के क्या क्या पहला लेसन सुना है, बच्चे तुम आत्मा हो। क्योंकि आत्मा जिस घर में लाइट होती है वो भूत नहीं होती। भूत कहां रहते हैं? अंधेरे में। पहले जमाने में भूतों का नाम निशान, बहुत भूत रहते थे, लेकिन आजकल नाम निशान खत्म हो गया। क्योंकि क्या हो गई? लाइट हो गई। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का भान नहीं है, अंधेरा है, काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, दोपहरी के बाद लाइट कम होती गई आत्मा की, भूत घुसते गए और हर एक का शरीर भूत बंगले बने। किस समय कौन सा भूत जग जाएगा कोई भरोसा नहीं है।
अब उन भूतों को भगाना है तो क्या करूं? लाइट जला कर रखो। ज्ञान से भूत नहीं भागते हैं, लाइट जला करो। बाबा क्यों कहते हैं योग लगाओ? योग लगाने से आत्मिक स्थिति बनती है और उसे भूत भाग जाएंगे और तब सुख शांति आएगी। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करना। जो आत्मा के स्वरूप में रहता है कर्म योगी है, बैठ करके भी योग लगता है। और आजकल जो मधुवन में मिलन होता है, कौन सा है? अव्यक्त मिलन। अव्यक्त मिलन वही मना सकता है जो अव्यक्त स्वरूप में रहता है, आत्मिक स्वरूप में रहता है। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहता है भाई साहब अगर हम बर्फ के पास जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बर्फ की बहुत बड़ी शीली रखी है, बहुत बड़ा, और उसके पास कोई भी गरीब अमीर बच्चा कोई भी जाएगा तो क्या हो जाएगा? ठंडी की। उसके लिए कोई कमेंट्री करने की, ओहो कितना ठंडा आ रहे हो, मजा आ रहे हो, बोलने की भी जरूरत नहीं, सबको अनुभव होगा। अगर कोई आग के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा? गर्मी का अनुभव होगा, उसके लिए कोई कमेंट्री करने। अगर परमात्मा सर्वशक्तिवान उसके सामने कोई जाएगा तो क्या अनुभव होगा? हाँ, शक्ति शांति। लेकिन कहता है माउंट आबू में बाबा आया था, शांतिवन में, डायमंड हॉल में। कहता है मैं उस सभा में गया था और मैंने जुगाड़ लगा करके बहनों से सोफे के नजदीक जगह लिया ताकि जितना नजदीक जाऊंगा उतनी लाइट। कहता है मैं 4 घंटा बैठा, बाबा भी 4 घंटा गुलजार दादी के तन में आए थे, मुझे ना कोई शांति का ना कोई सुख का कोई अनुभव ही नहीं हुआ। तो मैंने एक छोटा एग्जांपल दिया उसको। एक बड़ा सा कपड़े का थान है, एक चुंबक है, चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा। चुंबक अच्छा है, लेकिन लोहे के टुकड़ों को एक बड़े से कपड़े के थान के अंदर लपेट करके डालो, गांठ बांध कर रखो, क्या हिलेगा? चुंबक खराब है? चुंबक अच्छा है, लेकिन हमने क्या किया? कपड़े के अंदर बांध करके उसको डाला है। इसी तरह बाबा भी एक सर्वशक्तिवान चुंबक है, उसके सामने देहाभिमान के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे, कैसा अनुभव होगा? वहां तो छोड़ो, कोई स्टेज पर भी है, देहभान में है, कोई अनुभव नहीं हुआ परमात्मा। गुलजार दादी नजर आई। इसलिए आत्माभिमानी बन करके जाना। अभी आप लोग भी जाने वाले, कुछ लोग शायद नवंबर में 30 तारीख कुछ है, ईस्टर्न वाला वो टर्न है, टिकट बनाई होगी। टिकट के साथ साथ और भी तैयारी करना। कौन सी? आत्माभिमानी बन के जाना, तब मधुबन में अनुभव करके आएंगे। एक बार गुलजार दादी के तन में बाबा आया था, मुरली आदि हो चुकी थी। मैं ड्रामानुसार उसी दिन माताओं के साइड पर बैठा था, मैं तो नीचे बैठ कर लिखता था मुरली पहले, अव्यक्त मिलन के समय। तो मैं मुरली लिख रहा था, तो एक माताजी दूसरी माताजी को बोलती है ये बाबा जी कब आएंगे? तो दूसरी माताजी कहती है माताजी उठ के जाएगी तब तो जाए बाबा जी आएंगे। कहते इसका गला भी ठीक था कल, क्योंकि एक दिन पहले गुलजार दादी क्लास कराती थी पहले। कहते इसका गला भी ठीक था, आज तो गला भी बैठा है तो भी बोलती जा रहा है। कितना घंटा हो गया? देखो बाबा आया था, उनको अनुभव नहीं हुआ। क्यों? देह भान में बैठे थे। इसीलिए मधुवन में पहले जो मंगल मिलन मनाने के लिए जाते थे भाई बहने, उनके लिए कुछ नियम थे। क्या नियम थे? जब छोटा संगठन था तब की बात मैं बता रहा हूं। 1 साल तक रेगुलर क्लास का स्टूडेंट हूं, 1 साल तक उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, चाट मंगाते थे, शुद्ध भोजन खाता हूं, ईश्वरीय नियमों का पालन करता हूं, वही जा सकता है। अमृत वेला योग, नुमा श्याम का योग, रोज की मुरली, ये सब देखी जाती थी, क्योंकि ये करने से थोड़ी आत्मिक स्थिति, और आत्मिक स्थिति वालों को ही परमात्मा की अनुभूति होती है। इसलिए स्थिति बिगड़ने का कारण है ध्येयभान। 2 प्रकार के मय है, एक असली मय, दूसरा नकली मय। नकली मय कौन है?
मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, ये सारे नकली मुकुटे। जो नकली मुकुटा पहन के चलता है उस प्रमाण किसी ने पूछा नहीं, सम्मान नहीं दिया, उसको फीलिंग आती। इसलिए असली मुकुटा पहन करके सारा दिन रहो। दादी जानकी जी हर क्लास में कहती थी, मैं कौन, मेरा कौन, मैं आत्मा, मेरा कौन, बाबा। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करना। जैसे कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, मजबूत, और उसका फाउंडेशन मजबूत होता है। जिस बिल्डिंग का फाउंडेशन ढीला है, पैसा बचाने के चक्कर में ऐसे ही डाल दिया, जितना खर्चा ऊपर उतना क्या होता है नीचे। अब जिसने कम पैसा बचाने के चक्कर में जल्दी में डाल दिया, आंधी तूफान आएगी, बिल्डिंग गिर जाएगी। इसी तरह आज हमारी 84 जन्म की बिल्डिंग बन रही, तो हमारा आत्मा का फाउंडेशन पक्का चाहिए। और जिन्होंने आत्माभिमानी का पुरुषार्थ किया उसकी स्थिति पावरफुल। लेकिन आत्माभिमानी हम बने कैसे, उसके लिए पवित्रता की धारणा चाहिए। 7 स्वरूपों का अभ्यास करो, निरहंकारी बनकर के रहो, सोमानों के अभ्यास करो, विधि पूर्वक योग लगाओ। रोज बाबा ने पहले लेसन में सुना है, शरीर तुम्हारी क्या है, गाड़ी है, आत्मा उसका क्या है, ड्राइवर। गाड़ी का ड्राइवर सारा दिन गाड़ी को घुमाता है, रात को कहां लगाता है, गैरेज में। और सोता कहां है, गाड़ी में सो जाता है। और आजकल के बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, बड़े बड़े शहरों में नीचे से पिलर उठाते और सभी ऊपर रहने वालों को सबकी गाड़ियां कहां होते हैं। चलो 2 मिनट। तो मैं बता रहा था, गाड़ी का एग्जाम्पल दे रहा था। गाड़ी आजकल क्या करते हैं, नीचे पार्किंग करते हैं और रहने का कहां होता है, ऊपर। इसी तरह 3 लोग हैं, नीचे पार्किंग है, सृष्टि क्या है, पार्किंग, और सबका रहने का कहां है, ऊपर, परम धाम। तो जैसे गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को गैरेज में लगाता है, तो हमें भी रात को अपनी शरीर को क्या लगाना है, सारा दिन घुमा करके सेवा करके रात को बेड है गैरेज। जैसे ड्राइवर गाड़ी को लगाता है, लॉक करता है, गाड़ी को नमस्ते भी करता है। क्यों, क्योंकि रोजी रोटी उसे मिलते हैं। तो आज उसकी तो 1 जन्म की रोजी रोटी, हमारी तो 84 जन्मों की रोजी रोटी मिलती है। इसीलिए जब शरीर को बेड पर रख दो, और आजकल ड्राइवर क्या करता है, उसी के पास एक अपना नाइट ड्रेस रख देता है, गाड़ी से निकाल करके वो नाइट ड्रेस पहन लेता है, और क्या करता है, गाड़ी को लॉक करके कवर डाके सीढ़ी से लिफ्ट से जाता है। इसलिए हमें भी अपने बेड के पास ही फरिश्ता का ड्रेस रखा हुआ है, चमकीला, ये चमड़ी वाला यहीं रख दिया, लॉक कर दिया, कवर डाल दिया, बेडशीट कंबल। क्योंकि 84 जन्म में बहुत गाड़ियां मिली, लेकिन ये गाड़ी बड़ी महत्व की है। भले काली है, गोरी है, कैसी भी है, नमस्ते करके सोने के लिए कहां जाओ, लिफ्ट से जाओ। वो ड्राइवर क्या करता है, 10 मंजिल पर है तो लिफ्ट से जाता है या फिर सीढ़ी से जाता है। तो हमें भी लिफ्ट या सीढ़ी से जाना है। एक तोतन की बेल बजाई, ब्रह्मा माँ ने दरवाजा खोला, तो रात को सोते समय समाचार सुना, आज बहुत अच्छी कमाई होगी, आज थोड़ा ब्रेक नहीं लगा तो किसी को 2 थप्पड़ लगा दी, बच्चे को मोबाइल ज्यादा देखता है इसीलिए गलती हो गई, हाँ ब्रेक नहीं लगा ना। कुछ भी होता है बाबा को सुना करके, दृष्टि लेकर के ड्राइवर खाना खाता है। तो हमारा खाना क्या है, बाबा की दृष्टि, और बाबा की गोदी में सो जाओ। तकिया पर सिर नहीं रखा है, बाबा की गोदी में। बच्चे का सिर अगर गोदी में है मम्मी के, तो मम्मी को सवेरे उठना है, जल्दी सफाई करनी है, ये करना है, तो पहले किसको उठाएगी, बच्चे को। अब बच्चे का सिर गोदी के नीचे है, सारा काम करके आकर के बेटा उठो, 8 बज गया, 7 बज गया, उठो करेगी। तो मेरा सिर भी अगर बाबा के गोदी में 3:30 4 बजे उठाएगा, उठो बेटा, उठते कौन याद आएगा,
बाबा गुड मॉर्निंग करके कितना अच्छा योग लगेगा। रात को इस अवस्था में सो जाओ, स्वप्न में भी नहीं आएंगे। आजकल इविल सोल घूमते, विकारों के स्वप्न, क्या क्या गंदगी आती है, और उसी में आपका शरीर छोड़ गया स्वप्न में, तो अंतमति की सोगति क्या होगी? विनाश। मतलब ऐसा नहीं कि आप यहां बैठे क्लास में विनाश शुरू हो जाएगा, विनाश कभी भी हो सकता है। इसीलिए रात को, और जितनी भी बड़े बड़े घटना हुई रात को ही हुई, इसीलिए रात को सोते समय सोने के लिए कहां जाऊं? बाबा के पास। अगर कुछ होने वाला तो बाबा पहले बता देगा आपको, ये बहुत जरूरी। और फिर जब अमृत वाला करके आओ तो सारा दिन क्या याद रहेगा? मैं ऊपर से आई, मैं ऊपर से हूं, शरीर अलग हो, आत्मा का भान। और गाड़ी को यहां से सीधा 300 नहीं लेके जाते, बीच बीच में अगर उस ड्राइवर का घर है, घर में जाएगा, घर नहीं तो कहां जाएगा? होटल में जाएगा, होटल भी नहीं तो ढाबे पे तो जाएगा। नहीं तो पीछे वाले बैठने वाले पैसेंजर गालियां देंगे, ये ड्राइवर है क्या, खुद भी रुकता नहीं और दूसरे को भी खाने नहीं देता। इसी तरह हमें भी परम धाम से एक बार आए, बिजी नहीं रहो, नहीं तो कर्मेंद्रियां चिल्लाती रहेंगी, ये क्या है, ड्राइवर है क्या है। इसीलिए बीच बीच में गाड़ी को रोको और अपने घर में जाके आओ, जिसको कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। अभी गए थे, कहीं इधर उधर भटक गए थे। ट्रैफिक कंट्रोल मतलब क्या? बीच में गाड़ी को रोक करके अपने घर में जाना, और जैसे बाबा दरवाजे में खड़ा है, वहां से बाबा की दृष्टि लो, बाय बाय मैं जाता हूं, गाड़ी खड़ी है, तुरंत नीचे आए। अगर घर भी याद नहीं आता तो होटल में जाओ, होटल अर्थात मधुवन के वातावरण में जाओ। जब योग करते हैं सीधा बाबा के कमरे में जाओ या शांति स्तंभ पर जाओ, कहीं भी जाओ, वो याद करो। वो भी नहीं आता तो ढाबा तो ही है, सेंटर क्या है? ढाबा। मन बुद्धि से ढाबे में आ जाओ, तो उससे भी आपकी आत्मिक स्थिति रहेगी। तो ये गाड़ी का भी एग्जाम्पल याद रखो। और सब ड्राइवर हैं, सबकी, किसी का अशोक लेलैंड हेवी गाड़ी है, किसी की स्कूटी पे छोटी बड़ी सबकी गाड़ी है। जब गाड़ियां क्रॉसिंग होती हैं, समझो सामने वाला गाड़ी वाला आ रहा है, ड्राइवर पहचान वाला है, तो गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है? खिड़की से दूसरे ड्राइवर को देखता है, खिड़की में। ऐसे नहीं कि गाड़ी को देख करके बात करता है। तो हमें भी किसी से देखना है तो ब्रुकुटी की खिड़की, आंख वाली खिड़की में देख करके वो ड्राइवर को देख के बात करना है, उसके गाड़ी को देख करके बात नहीं करना है। अगर एक गाड़ी का भी एग्जाम्पल याद करें, आत्मिक स्थिति बनेगी। शरीर क्या है? आजकल गणपति हुआ ना, गणपति का त्योहार, अभी क्या आने वाला है? नवरात्रि आएगी। तो नवरात्रि देवी को कैसे बनाते? अब रास्ते में दिखाई पड़ता होगा, कई कई देवियों के अभी बनाना शुरू किया मूर्ति। कैसे बनाते हैं? अंदर बांस को छिल करके एक ढांचा बनाया जाता है। ढांचा बना करके क्या करते हैं? उसके ऊपर घास बांधते हैं। घास बांधते हैं। घास क्यों बांधते हैं? अगर सीधा ही मिट्टी और कीचड़ लेकर के बांस के साथ लगाओ, गिर जाएगा। इसीलिए घास बांधा जाता है, उसके ऊपर पानी और मिट्टी मिला करके कीचड़ बना करके लगाया जाता है। सूखी मिट्टी लगाओ तो भी नहीं चलेगा। और उसके ऊपर पेंटिंग करते, काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग। काली देवी है, काला पेंटिंग करेंगे, पीली है, उसको पीला कलर करेंगे, कपड़े पहनाएंगे, श्रृंगार का वो मूर्ति। तो हम भी क्या है? हमारा भी अंदर हड्डियां क्या है? बांस, छिला हुआ बांस जैसा है, गोल गोल भी नहीं, छिला हुआ बांस है। और ऊपर नसें, बहुत सारी नसें हैं। नसें मतलब घास, और उसके ऊपर खून और मांस, पानी और मिट्टी, ये मिला करके चिपकाया हुआ है। पेंटिंग क्या है? काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग। अब जिसका पीला पेंटिंग है अभिमान में रहे, मैं बहुत अच्छी हूं, मैं तो बहुत अच्छी हूं। उसके ऊपर का, मूर्ति के ऊपर का पीला पेंटिंग हटाओ, अंदर क्या होगा? वही मिट्टी होगी। अब काली का मिट्टी हटाओ, कलर हटाओ, या पीले वाला, अंदर क्या होगा? वही सेम। इसी तरह कोई काला हो या गोरा हो, अगर उस माउस को लेकर के माइक्रोस्कोप के नीचे पकड़ो, कीड़ों से बना हुआ शरीर, सेल्स है, और ये सेल्स जिंदे हैं। कब जिंदे रहते हैं? जब आत्मा है।
आत्मा चली गई, सेल डेड हो जाते हैं, और डेड वाला सेल्स अगर किसी के बॉडी पर गया वो भी मर जाता है। इसलिए बॉडी को जलाने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, आते समय जाने से पहले कपड़े बाथरूम में पहले रखेंगे, और जब आएंगे जला करके सारा पहनावा भी सारा धुलाई करते हैं। क्यों करते हैं? वो सेल्स कहीं मेरे बॉडी पर ना आ जाए, वो भी मर ना जाए। और ऐसे सेल्स को देकर के कितना अभिमान है। आज मेरा उसके साथ प्यार था, किससे था? आत्मा से प्यार था। मैंने कभी आत्मा को देखा ही नहीं उसके, सारा दिन शरीर को देखते रहे, सारा दिन देखते रहे, मैं कितनी अच्छी हूं, कितना सुंदर हूं। सुंदर उसकी आत्मा सुंदर है। इसलिए आत्मा को देखो, आत्मा से बात करो। जो व्यक्ति सुंदर दिखता है, एक सोने का डब्बा लिया, सोने का डब्बा, सोने के डब्बे के अंदर लेटरिन डाल दिया, जो रोज फेंकते उसको डाल दिया, हरी माउस डाल दिया उसके अंदर, खांसी करने में जो कप निकलता वो डाल दिया, डब्बे को पैक किया और कहा कि इसको दिल में लगा कर रखना, कहीं छोड़ना नहीं उसको, बीच में प्यार भी करना, डब्बे से चुंबन लेते रहना। लेंगे? नहीं नहीं, अंदर गंदा है, हमको नहीं। तो शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा है, ऊपर से गोरी सी चमड़ी है, पीली सी, सोने जैसी, लेकिन अंदर हर बॉडी में क्या भरा हुआ है? वही लेटरिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ, हड्डी माउस भरी हुई है। अगर किसी के साथ ज्यादा प्यार ही आपका वही दिखता है, उसका बिना चमड़ी का शरीर देखो, चमड़ी है ही नहीं, बिना चमड़ी का शरीर सामने, उसके ऊपर मक्खियां बैठ रहे हैं, हम उसको मिट्टी मार रहे हैं, कितना नफरत आएगी। इसीलिए चमड़ी को नहीं देखना, आत्मा को देखना। ये आत्मा का अभ्यास, जितना आत्मा का अभ्यास करेंगे स्थिति पावरफुल बन जाएगी। इसका तो विस्तार बहुत है, मैं शॉर्ट में बता दिया। इतना भी करेंगे आत्मिक स्थिति। दूसरी बात है, स्थिति क्यों बिगड़ती है? स्थिति बिगड़ने का दूसरा कारण है परचिंतन। तो माताएं तो परचिंतन तो नहीं करती ना, परचिंतन ज्यादा माता ही करते, भाई लोग भी करते हैं, लेकिन माताएं ज्यादा करते हैं, क्योंकि माताओं को कोई बातें सहन, माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? बताओ, अनुभव से बताओ। ज्यादा है, भाइयों से भी ज्यादा सहन शक्ति, लेकिन माताओं का यह है कि सहन करके वो अपने तक नहीं रखेगी। पति ने कुछ बोला, टक करके थप्पड़ थोड़ी मारेगी, सास ने कुछ बोला थोड़ी थप्पड़ मारेगी, चुप तो रहेगी। जैसा पति खेती में गया, ऑफिस में गया, पड़ोसने के बाद जाकर के बैठेगी, पानी भरने के बहाने जाएगी, माचिस लेने के बहाने जाएगी, फिर पूछेगी खाना खाया, वो कहेगी अरे क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमासान किया, वो कहेगी मेरा भी कोई कम है क्या? यही तो मैं सुनाने के लिए आई हूं। वो अपने घर की सुना रहे, सास भी ऐसा है, बेटा भी ऐसा है, वो भी ऐसा ही, वो भी अपनी सुनाएगी, अभी सुनाएगी, फिर कहेगी ठीक है, जो करेगा सो भरेगा। वो जाते जाते बहेगी, कहेगी मैं कभी कभी धमकाती हूं, तुम भी कम नहीं करना, न तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख, तुम्हारा भी तो अधिकार है। बस वो बातें सुन के सारा दिन वही चिंतन चलता है। शाम को आएगा, मैं धमकाऊंगी, मैं भी कोई कम, मैं थोड़ी सारा दिन बैठी रहती हूँ। जब शाम को आता है, पानी मांगता है, कैसे देंगे? ले, तेरे को आता नहीं, गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बना। यह है परचिंतन के फायदे। इसलिए परचिंतन कहते हैं माताओं के पेट में कोई बातें ठहरती नहीं, और इस कमजोरी का फायदा हमारे ब्रह्मा बाबा ने लिया, और ज्ञान का कलश किसको दिया है? माताओं को। क्यों? बाबा को पता है कि अगर माताओं को सुनाएंगे, माताओं के पेट में नहीं ठहरेंगे, सबको सुनाएंगे। देखो भाई तो गिनती के 3 बैठे, 3 4, और माताएं कितनी बैठी, उनको पता है दीदी ने बोला क्लास है, क्लास है, क्लास है, सबको सुनाए, सबको बुला के ले लिया। हाँ? तो अच्छी बातें भले सुनाओ, गलत बातें हमें, इसीलिए गणेश का पेट बड़ा दिखा है। अभी गणेश का पूजा हुआ ना, और गणेश को क्या बोलते हैं? विघ्नहर्ता। तो विघ्नहर्ता उसकी पूजा करने से नहीं, उसका एक एक अंग हमें क्या सिखाता है वो करेंगे तो आपके जीवन में कभी विघ्न नहीं आएंगे। पेट भरा अर्थात कोई कुछ भी बोलता उसको पेट में संभालो, इधर उधर नहीं सुनाओ। लेकिन आजकल कोई समाता नहीं, एक ने कहा 10 बोलेंगे, 10 जगह पर बता देंगे। हाथी के कान है, हाथी के कान में चींटी गई मर जाता है, अर्थात
हमें कोई भी निगेटिव बातें, व्यर्थ बातें सुनाता है, सुनना नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, और क्या हुआ, उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पीते, बताओ ना और क्या हुआ। जानबूझ करके सुनते रहते, सुनाते रहते, और विघ्न पैदा होंगे। इसलिए पर चिंतन नहीं करना। तो कौन कौन पर चिंतन से मुक्त है, हाथ खड़ा करो। झूठ बोले कौवा काटे, ये भी है, झूठ बोले कौवा काटे। कौन कौन पर चिंतन करते बताओ। कभी कभी तो है ही तो ना, सुनना पड़ता है। मना करते। अभी नवरात्रि आ रहे, तो नवरात्रि में यही संकल्प लो, आज से प्यारे बाबा में कभी परचिंतन नहीं करूंगा। ये परचिंतन एक राक्षस है, क्योंकि जिसका परचिंतन सुनेंगे उसके लिए आपको नफरत पैदा होती है, उसके नफरत पैदा होती है, घृणा पैदा होती है, वैर पैदा होता है, विरोध पैदा होता है। मुझे ड्रामानुसार गुलजार दादी के साथ 10 साल रहने का मौका मिला दिल्ली में। दादी की मैं विशेषता देखता था, कोई अगर आकर के दादी को उल्टी सुल्टी बातें सुनाता था, दादी मेरा पति ऐसा है, ये ऐसा है, वो बहन जी ऐसे हैं, भाई जी ऐसा ही, दादी हाँ जी कभी करती नहीं। वो बोल रहे हैं लेकिन दादी ऊपर चली गई, दादी का मन बुद्धि ऊपर चली गई, वो नहीं सुन रहे। सुनाने वाला सुनाते देखता है, मुंह भी नहीं करने में निकल जाते। लेकिन हम क्या करते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, तो सुनाने वालों को इंटरेस्ट आता है। इसीलिए बाबा कहते हैं जीते जी मर जाओ। तो आप लोग मरे जिंदे, आप लोग मरे जिंदे, बताओ, फाइनल बताओ, मरे हैं या जिंदे, या कभी कभी जिंदे। मतलब किसी को जला क्या हो, जैसे घर में आए उसने अंदर दरवाजा खोला, ये तो भूत हो गया। अब समझो कोई मरा हुआ व्यक्ति है, कहो कि अरे भाई तुमने तो मुझे मदद की, तुम बहुत अच्छे हो, तो मेरे को तो तुम्हारा नतमस्तक है, बहुत शुक्रिया है। उसका चेहरे में मुस्कुराहट आती है, मेरी महिमा हो रही। उसको गालियां दो, तुम तो बेकार आदमी, अच्छा ही मर गया, बोले क्या बात है, मैं सुन रहा हूं। उसकी महिमा करो, गुलानी करो, कोई फर्क नहीं। इसको कहते मरा हुआ। इसी तरह अगर हम मरे हैं, कोई मेरा अपमान करता है, कोई संकल्प भी ना चले, वो है मरा हुआ। कोई मेरी महिमा करे तो भी, अब बहन जी ने आपको एक दिन कहा, माता जी तुम तो बहुत है, तुम्हारे सहयोग के कारण कितना अच्छा, हम तो बड़े खुश होते हैं, हम तो निश्चिंत होते हैं। बहुत आधा घंटा तक आपकी महिमा की, सबके सामने क्लास में, बाबा के कमरे में बैठे, बहन जी दिखाई पड़ेगी, बाबा तो भी गुम हो गया, आज मेरी महिमा हो गई। और एक दिन बहन जी ने कहा, माता जी तुमको अक्ल नहीं, ऐसा काम करते हैं, दिमाग नहीं है तुमको, जब योग में बैठेंगे तो बहन जी दिखाई पड़ेगी, बाबा गुम। अरे मैं इतना मेहनत करती हूं तो भी देखो मेरे को क्या बोला, योग कहां लगेगा। ये मरा हुआ अर्थात अशरीरी बनना, विधेयी बनना। तो परचिंतन से बचना। जो परचिंतन करता है वायुमंडल खराब करता है। परचिंतन करने वालों को प्रभु प्यार। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठा है, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे बहुत अच्छा, आप कितने अच्छे, बाप कहेगा तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों को कला नहीं की। तो मेरा बच्चा बोलता है, हर मम्मी पापा को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, बच्चा लूला हो, लंगड़ा हो, कैसा भी। इसी तरह सारे संसार के जितने भी लोग हैं, किसके बच्चे, बाबा के बच्चे ना। अगर उन्हीं की बुराई करेंगे और शाम को आकर के योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दही के सागर, बाबा कहेगा तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने तो मेरे बच्चों की गुलामी किया। तो मेरे बच्चा बोलता है भगवान से प्यार प्राप्त करना है तो भगवानी रची दुनिया का हर इंसान आपको प्रिय चाहिए। इसलिए पर चिंतन से बचना। पर चिंतन करने वाला कभी भी प्रभु को याद नहीं कर सकता। पर चिंतन करने वाला कर्म योगी नहीं बन सकता। पर चिंतन करने वाला योग में भी योग नहीं लगा सकता। बैठेंगे, शुरू करेंगे, मैं लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला,
फिर क्या छोड़ो कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूं, शांत हूं। फिर क्या 15 दिन पहले भी एक बार बोला, फिर क्या ठेलो कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूं, चलो बोला कोई बात नहीं, सबके बीच में क्यों बोला? कहां योग लगेगा? इसलिए पर चिंतन से बचना। पर चिंतन करना अर्थात कोयले के व्यापारी बनना। कोई कोयला का व्यापार है, हाथ भी काला मुंह भी काला, जिसको बेचे वो भी खुद का तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दूसरे का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा विकर्म बन जाता है। इसलिए आज से मुझे के भी किसी का परिचिंतन नहीं करना है। कई कहते हम करते नहीं, लेकिन कोई सुनाता तो क्या करें? क्यों सुनाता? हम सीरियत। अच्छा, कोई किसी को उल्टी आती है, वॉमिटिंग करता है, वो कहां जाता है वॉमिटिंग करने वाला? वॉश बेसिन में। और कोई वॉमिटिंग करता, हम उसको नाक बंद करके तो उधर जा उधर जा। वॉमिटिंग क्यों करते? कोई चटपटी चीजें खाई, तला हुआ खाया, सड़ा हुआ खाया, डाइजेस्ट नहीं हुआ, उल्टी करता है। और उल्टी किस में करता है? वॉश बेसिन में। तो इसी तरह जो सारा दिन चटपटी समाचार, चटपटी बातें देखता है, सुनता है, उसको बुद्धि में डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर औरों को सुनाने का। और कहां सुनाएगा? उल्टी के किस में सुना करते हैं? वॉश बेसिन में। तो बातें कहां सुनाते हैं? कान में। तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना? वैसे आकार कैसा है? सुंदर सा वॉश बेसिन डिजाइन में, और एक बीच में नली भी है, और हर एक का वॉश बेसिन फिक्स है। जब कोई ऐसी बातें देखी सुनी, उसको वॉश बेसिन को फोन करेगा, आ जाओ वंडरफुल बात देखिए, आ जाओ। वॉश बेसिन पे बड़ा खुश होकर आता है, बताओ क्या हुआ। अगर उसको टाइम नहीं है, कहेगा मैं खुद आता हूं उल्टी करने के लिए। अब कोई स्टूल में कोई उल्टी करता, उसको भगाते हैं, और यहां कोई उल्टी करता तो और क्या हुआ? हाँ? जिस कान में उल्टी की, उल्टी वाली बातें कहां जाते हैं? जैसे वॉश बेसिन में उल्टी की अंदर नली से अंदर जाती है, तो हमने सुनी हुई बातें कहां जाती है? दिल में। और दिल में कौन बैठा है? हाँ? ऐसे उल्टी की हुई बातों के अंदर बाबा कैसा बैठेगा? गंदगी में बैठेगा। इसलिए अब मुझे निगेटिव बातें, व्यर्थ बातें, किसी की बुरी बातें नहीं सुननी। 18 दिन तक गीता का ज्ञान सुनाया, किसको? अर्जुन को। किसी लिए? स्वच्छ बनाने के लिए। क्वेश्चन करता है, ये कैसे हो सकता है? मेरा भाई है, ये कैसे हो सकता है? कृष्ण बहुत समझाता है, तो भी कहता है ये मेरे भाई है, इनको ये मेरे गुरु है। तो लास्ट में अपना रूप दिखाए, मैं तेरे को कहने वाला कौन हूं? आज यहां बहने बैठ करके आपको संदल पर नहीं बोल रहे हैं, कालों का काल महाकाल बोल रहे हैं। इसलिए अब मुझे अपने दिल को स्वच्छ करना है। इतना दिन मेरा दिल अभी जो गंदा किया वही स्वच्छ नहीं हुआ, दोबारा मैं ऐसी बातें सुनूंगा तो मेरा दिल कैसा स्वच्छ बनेगा? इसलिए परिचिंतन करने वालों को ज्ञान का मुरली के पॉइंट दिमाग में नहीं रहेगी। पूछेंगे आज की मुरली क्या थी? बड़ी अच्छी थी। एक पॉइंट तो बताओ, बहुत अच्छी थी। वरदान बताओ, वो भी अच्छा था। अच्छा प्रश्न बताओ, वो भी बहुत अच्छा था। चलो मीठे बच्चे, वो भी अच्छा था। एक शब्द भी दिमाग में नहीं रहा। क्यों? परचिंतन सुनने की आदत है। जहां परचिंतन है वहां कभी भी सरस्वती नहीं वास कर सकती। सरस्वती किसके ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर। हंस मतलब अंदर बाहर स्वच्छ। कौवे के ऊपर नहीं बैठी। कौवा अर्थात अंदर कुछ, कोई बहन या भाई सामने नहीं है, 2-4 जन मिलकर की बुराई करके वो ऐसी है, ये है, वो। अचानक आई ओम शांति, आप हम आपको याद कर रहे थे। मुख में राम, बगल में छुरी। इसीलिए स्वच्छ बनो, हंस बनो। जो संगम युग में हंस, हंस अर्थात नीर अलग, खीर अलग, दूध अलग, जो दूसरे की अच्छाई देखता है वो है हंस। और कौवा जो दूसरे की बुराइयां ढूंढता है वो है कौवा। कौवे के ऊपर सरस्वती मां। अब जिसके दिमाग में ज्ञान ही नहीं है, उसके चेहरे में खुशी कैसी रहेगी? स्वर्ग में जाना है, परम धाम जाना है। बुद्धि को 63 जन्मों से चिल्ला रहे थे, भगवान ताला खोलो, ताला खोलो। उसने, जैसे कोई फैक्ट्री से धुआं निकलता है तो गवर्नमेंट क्या करते हैं? लॉक कर लेते हैं। क्यों? पॉल्यूशन हो गया। इसी तरह अगर हम भी परचिंतन वाला धुआं निकालेंगे तो बाबा ऊपर से देखेगा ये आसाम के कौन सी फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, और उसके बुद्धि का ताला बंद। इसलिए मुझे किसी का परचिंतन अब नहीं करना है। क्यों नहीं करना है?
क्योंकि हर एक को पार्ट मिला हुआ है। पति की कोई गलती नहीं, बच्चे की कोई गलती नहीं, सब निर्दोष है। जैसे नाटक होता है, नाटक में स्क्रिप्ट मिलता है, लिखत, डायरेक्टर क्या देता है, सबको स्क्रिप्ट देता है। समझो किसी की स्क्रिप्ट है गाली देने की, अब जिसको गाली मिल रहा है वो धीरे से जाकर बोलता है भाई तुम इसको काटना। बोला अरे डायरेक्टर सुन रहा है सामने, मैं कैसे काटूं, नहीं तो मेरे को निकाल देगा यहां से। अच्छा कोई गाली देता भी है, उसके धड़कन नीचे करो, बढ़ते हैं, उसको पता ही हमारा नाटक है। इसी तरह पति की स्क्रिप्ट अलग है, बच्चे की स्क्रिप्ट अलग है, सास की स्क्रिप्ट अलग है। जिस दिन पति ने गाली दी, झगड़ा की, बाबा के सामने जाकर बैठो, बाबा आज पति ने बड़ा अच्छा डायरेक्टर ये एक्टिंग किया, पति को क्या आपने बहुत अच्छा एक्टिंग किया, मजा आ गया। हाँ? कभी परचिंतन नहीं चलेगा, हर एक को जो पार्टी में बजा रहे। लेकिन हम कहते हैं ये क्यों करता है, ये क्यों करता है, क्यों। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे, गर्म होगा, गर्म होते होते सीटी मारना, इसी तरह हम भी क्यों क्यों करके, ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, क्यों क्यों नफरत करना। फिर एक दिन कहेंगे तुम्हारा 3 साल से देख रहे हो, आज मुझे सही नहीं होता, सीटी मार दी, गुस्सा है सीटी, और 1 सेकंड के सीटी में क्या करेंगे कोई भरोसा नहीं। इसलिए पर चिंतन से बचना। जो कोयले का व्यापार करता है, हाथ भी काला मुंह भी काला, जिसको बेचे वो भी काला। और हीरे के व्यापारी स्वच्छ होगा, रहने का स्थान भी अच्छा होगा। और हीरे अलग खाने में नहीं मिलते, जिस खाने में कोयले होते उसमें, जिस लोगों के अंदर आप कोयले खरीद कर रहे, बुराई ले रहे, उसके अंदर कुछ हीरे भी तो छिपे हैं। तो हीरे को लेकर के औरों को बताओ ये व्यक्ति बड़ा अच्छा है, बहन बड़ा अच्छी है, आपका भी फायदा उसका भी। इसलिए किसी के भी दोष ना देखो, अन्यथा भगवान आपसे प्यार नहीं करेगा। आज भगवान ने आपके क्या देखा है, आपके अंदर 99 दोष थे, लेकिन उसको नहीं देखा, एक अच्छाई को देखा। मुरली में पहली लाइन आती है, मीठे बच्चे। क्या हम मीठे हैं, सचमुच है मीठे? लेकिन हमें रोज बोलता है मीठे मीठे बोल करके। हमारे पास भी कोई समझो कोई सास है, ज्ञान में चलती है, रोज कोई मेहमान आता है, सबको कहेगी मेरी बहू है ना, पता नहीं इसके संस्कार ही नहीं है, पता नहीं माँ बाप ने क्या सिखाया। अब बहू बेचारे दिल से काम करे तो भी उसकी बुराई करते रहते, और उसने सुन भी लिया दूर से, तो उसको आपके लिए भावना कैसी बनेगी, बुरी बनेगी। क्योंकि मैं इतना मेहनत कर, तो जब भी आप कहीं इधर उधर जाएगी वो आराम से बैठेगी, वैसी बुढ़िया बोलते हैं, वैसी बोलते हैं, बोले दो, मैं कुछ नहीं करूंगी। और ये आपका काम क्या हो गया? इसीलिए उस बहू से काम ज्यादा लेना है। कभी कोई आता है उसकी महिमा करो, मेरी बहू बहुत अच्छी, 2 बार घर को पोछा लगाती और मेहनत करेगी। ये है किसी से काम लेने का तरीका, सुधारने का तरीका। अब बच्चों को सुधारना है, कोई भी मेहमान आता कहते मेरा बच्चा ना गधा ही है, इसको कोई अक्ल नहीं। अब गधा बोलेंगे बाहर जाएगा, लात मारेगा, दूसरों को मिट्टी में लुटपुट करेगा, क्योंकि गधा बोलते हैं। इसलिए कोई भी आता है कहो कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, कोई भी आता है उसको कहता अंकल जी नमस्ते, नहीं बोलता तो भी। इसलिए हमेशा पॉजिटिव, पर चिंतन करने वाला प्रभु प्रिय अनुभूति नहीं कर। एक शिष्य गुरु जी के पास जाता है, भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मैं जीवन में सुख चाहता हूं, शांति चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, उसके लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में 2 थैले देता हूं। एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को, भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है उसके अंदर तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं सबके अंदर जो बुराई है उस बुराई की चिटकी बना के डाली। लेकिन भगवान ने कहा उस बुराई की चिटकी को क्या करना, पीछे रखना बांध करके, और आगे वाला जो थैला है उसके अंदर तुम्हारे अंदर जो बुराई है उसकी चिटकियां है, उसको आगे रखना, खुला रखना। जब तुमको फुर्सत आई, टाइम है, हाथ डालना, निकलना, देखना मेरे अंदर क्या बुराई है, परिवर्तन करना, सुख शांति सब मिलेगी, जाओ। लेकिन थैले का ध्यान रखना, दूसरे की बुराई को पीछे और अपनी बुराई को। कहते भगवान मैं ऐसा करूंगा जैसे कहा, चला गया।
कुछ साल के बाद वो भगत क्या करता है, पीछे का थैला आगे क्या और आगे का थैला, उसके वरदान उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास आता है, कहता है भगवान मुझे सुख मिला है नहीं, शांति। भगवान ने कहा मैंने तो थैले दी, उसको क्या किया? कहता है भगवान मैंने आगे पीछे किया। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है, ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी कहानी है। तो हम भी बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं, बाबा के पास आते हैं, बाबा मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए। बाबा कहता है ठीक है बच्चे, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में 2 थैले देता हूं, दूसरे की बुराई को पीछे और अपनी बुराई को। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते हैं, उल्टा कर लेते हैं, अपनी बुराई को बांध के पीछे रखेंगे और दूसरे की बुराई को खोल करके खुद वर्णन करेंगे, दूसरों को भी सुनाएंगे। यही हमारी स्थिति बिगड़ने का कारण है। इसलिए आज से मुझे परचिंतन, ये समय परचिंतन करने का नहीं है, ये समय है स्वयं को बदलने का, स्थिति बनाने का। 84 जन्म की सीढ़ी उतरे, कितना समय लगा? 5000 साल। उसी सीढ़ी को वापिस चढ़ना है, कितना समय है? सेकंड नहीं, सेकंड ही निश्चय के लिए बाबा बोलता है, चढ़ने के लिए 100 साल मिले हैं। और हर एक को 100 साल नहीं मिले, किसी को 40, किसी को 50, किसी को 2037 से 1937 से 2037 तक। आप तो 1937 में ज्ञान में आए नहीं, अभी अभी आए, तो आपके लिए तो मुश्किल से 10, 12, 15 साल। थोड़ा योग लगाए, 2 एक आधी सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, सेवा की सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, दान पुण्य किया सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, पर चिंतन किया, जितनी सीढ़ी चढ़ी उतना ये करते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, उतरते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, उतरते रहेंगे, तब तक टाइम पूरा हो जाएगा, बीच में लटक जाएंगे ऊपर तक। इसलिए मुझे अब किसी का भी परचिंतन नहीं करना है, पर चिंतन से बचना। किसी के कान में उल्टी ना करनी है, ना खुद के कान में उल्टी लेनी है। संग दोष जिसको बाबा कहते हैं, झगमुई झगमुई जिसको बाबा कहते हैं, ये मुरलियों में लाइन आते हैं, क्यों? स्थिति बनाने के लिए। तीसरी बात, मैं 4 ही बातें सुना करके पूरा करूंगा, वैसे तो बातें तो बहुत है, लेकिन मुख्य 4 बातें। तीसरी बात है, स्थिति बिगड़ने का कारण है ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन, ईश्वरीय बातों का, नियमों का उल्लंघन। तो आप लोग बाबा के नियम अनुसार कितना परसेंटेज चलते होंगे, बताओ? हाँ, कितना परसेंटेज? हर नियमों के, नियम तो पता है ना, अमृत वाला योग करना, हर नियमों के 10 मार्क है। अमृत वाला योग किया, कितने मार्क मिले? 10। मुरली सुनी, 10 मार्क मिला। शुद्ध भोजन खाया, 10 मार्क मिला। ट्रैफिक कंट्रोल नुमा श्याम का योग किया, 10 मार्क मिला। पवित्रता के 20 मार्क है, क्योंकि पवित्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मार्क कितने हैं? वो भी स्थूल पवित्रता के 10 और मनसा वाचा की कमत्रा पवित्रता की 10। तो आप लोग इस अनुसार आपको सारा दिन में कितना परसेंटेज मार्क मिलते, बताओ? हर एक का अलग अलग है, अपना अपना बताओ कितना लेते। जैसे परीक्षा नजदीक आते हैं ना, टीचर बच्चों को पूछता है, तुमको अगर कल पेपर मिलेगा तुम कितना मार्क ले सकते हैं? तो अभी भी हमारा भी पेपर आने वाला है, अब कितना दिन जिंदे रहने वाला कोई भरोसा नहीं है। तो आज तक के पुरुषार्थ अनुसार आप अपने को मार्क दो, बताओ कितना? नहीं आता तो बताओ, जितना भी आपका ये है, और हर एक को पता है, दूसरे को पता नहीं कि आप कितना नियम प्रमाण चलते हैं, कितना? 50, 60। अच्छा, और बताओ बताओ बताओ, माता है फटाफट जल्दी बोलो। 60, 50, भाई लोग 70, और माता है आगे कितना? हाँ, 60। नियमों का बहुत गहरा राज है। आपने अमृत वाला किया,
तो आप कितना मार्क देंगे? 10। नहीं, अमृत वाला उठे, 5 मार्क मिल गए। उठ करके योग लगाने के लिए बैठे, झुटका लगाते योग किया, 2.5 मार्क कट हो गए। झुटका भी नहीं लगाया, आंखें खुली थी लेकिन बुद्धि रूपी नेत्र बंद था, ना परम धाम गए ना कहीं, ऐसे उठ करके बैठे, 2.5 मार्क गए। मुरली सुनी तो कितने मार्क देंगे? 10। नहीं, मुरली के पहले योग नहीं किया, 5 मार्क गए। मुरली सुनी लेकिन प्रैक्टिकल में उस अनुसार चले ही नहीं, 4 मार्क चले गए। सुनने का 1 मार्क मिला, वो भी सवेरे संगठन में सुना, 1 मार्क फुल। शाम को आकर के सुना, उसमें से और कम हो गया। दोपहर को आकर के सुना, उसका और कम हो गया। ऑनलाइन में सुना और कम हो गया। ये है ज्ञान की गहराई। ऐसे 9 लाख इतने में लोगों में से जो बाबा नंबर निकालता है 108, 16,000, ये सूक्ष्म, इसको कहते हैं आध्यात्मिक ग्रामर। समझो आपने एक लाइन लिखा हिंदी में, मैं शांति सागर की संतान हूं, शांति की मात्रा पीछे वाली मार दी, हिंदी वाला पढ़ने वाला कट कर देगा, रॉन्ग है। मात्रा कैसी चाहिए? आगे से चाहिए। इसी तरह आपने अमृतवेला का कर्म किया, लेकिन आप कैसे बैठे थे? मन का था, बुद्धि का था। हर कर्म विधि पूर्वक करना, तब मार्क मिलते। हर एक का ऊपर कंप्यूटर लगा हुआ है, ऊपर परमधाम में। आपने बैच नहीं पहना, आपका आज का मार्क कट हो गया। आपने यूनिफॉर्म में नहीं आए, मार्क आपका कट हो गया। बहनों ने एक बार बताया, रोज तो बोलने वाले नहीं, अपने आप मार्क आपके कट रहे, बढ़ रहे, कट रहे, बढ़ रहे। ये हाथ के मार्क है। हाँ, किसी का भी घर में बहुत बोलते हैं, चिढ़ाते हैं, नहीं पहन सकते, कोई बात नहीं, यहां आने के सीढ़ी चढ़ते समय लगा दो। आजकल तो ऐसे कोई नहीं है, बहुत सबको ये है। अब समझो किसी को ड्रेस के लिए भी मना करते हैं, कई तो माता यहां करके क्लास में पहन करके फिर यहां बैठी, लेकिन हम ऐसे ही चलता है, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत सूक्ष्म ये है, हर चीज के मार्क है। गॉडली प्रिंस प्रिंसेस लेने वाले स्टूडेंट है। इसलिए ईश्वरी ने नियम को क्यों तोड़ते हैं हम लोग? लोक लाज आते हैं, यहां फिर भी लोक लाज कम है। मैं राजस्थान में कभी जाता हूं क्लास में, तो राजस्थान में क्लास में जो माताएं बैठेगी, घूंघट पूरा लेके बैठी, दृष्टि लेने घूंघट थोड़ा ऐसा करके ऐसा करके दृष्टि झूम करके लेते। एक बार अभी मधुबन में राजस्थान वालों का टर्न था, काफी सारे 15-20 साल पहले वाली बात आई है। तो मैं टेलीफोन, एक से पहले बूथ रहते थे, एसटीडी बूथ, तो मेरे को कोई फोन करना था, मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो मैं एसटीडी बूथ में गया था शांतिवन में। तो वहां माताओं की लाइन भी आगे थी, तो मेरे सामने एक माता जी थी। पहले तो घूंघट वगैरह कुछ था ही नहीं, जैसा फोन उठाया घूंघट लगा, फोन लगा, ऐसा करके ऐसे ऐसे बात कर रहे थे पूरा अंदर से। तो घूंघट पूरा होने, फोन पूरा होने, माता जी को पता, माता जी ऐसे घूंघट बंद करके क्यों? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे ना। हमने कहा ससुर जी कहाँ है? कहते जयपुर में। मैंने कहा वहां से तो देख तो नहीं लिया, हमने घूंघट लिया तेने, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़ों के लिए रिस्पेक्ट, ये बड़ों के लिए रिस्पेक्ट के लिए ये करते हैं। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? शिव बाबा, उसका इतना रिस्पेक्ट है। अगर अमृतवेला नहीं उठेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? अगर यूनिफॉर्म में नहीं जाएंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? भार्गव, उस ससुर का कोई लोक लाज नहीं, और एक जन्म की ससुर की। इसीलिए लोक लाज करनी है, उसकी करो। हम जब स्कूल में पढ़ते थे उस समय हमारे स्कूल में प्रेयर चलती थी। जैसा प्रेयर की घंटी बजी, टीचर वो प्रिंसिपल सभी गेट को बंद करता था, अंदर कोई नहीं आएगा, और जो भी लेट आते बाहर खड़ा होते थे। उसके बाद फिर सारे बच्चे प्रेयर होने बाद चले जाए, प्रिंसिपल खुद जाता था, एक एक को पूछता था क्यों नहीं आए। हाँ, किसी का कारण है सुन करके छोड़ देता था, किसी का कारण नहीं तो भी वो पिटाई इतनी करता था, वो बच्चा दोबारा कभी प्रेयर मिस नहीं करता था।
तो हमारा भाई प्रिंसिपल जैसे गेट बजता है, 7 बजता है, गेट पर आकर खड़ा रहता है, दिखता नहीं, लेकिन उसके बाद वीडियो फोटो सब है, ये सब दिखाएगा, देखो तुम रोज लेट आते थे। इसीलिए ऐसे हम स्टडी करना है, लगन से स्टडी करना है, मेरे कई मार्क कट ना जाए। अगर मैं लेट जाऊंगा मेरा मार्क कट ना हो जाए, अगर मैं यूनिफॉर्म में नहीं मार्क कट ना जाए। इसी स्टडी, ऐसी स्टडी करनी है, तब आप क्या, बाबा के 2 प्रकार के बच्चे, एक कच्चे और दूसरा, तो आप कौन सी लिस्ट में, कौन सी लिस्ट में आप बताओ? या एक कच्चे में, दूसरा ना इधर के ना उधर के। इसलिए पक्के जाते सतयुग में, कच्चे जाते त्रेतायुग में। कई बार मैं जब बाहर जाता हूं, मेरा बैच वगैरह दे करके लोग पूछते, अच्छा आप ओम शांति में, हम भी ओम शांति को मानते हैं, हम भी ब्रह्मा को नहीं मानते। हमने कहा वो सेंटर में जाते हैं, नहीं सेंटर में मुरली सुनते, मुरली क्या होता है, अब काय का मानते हैं? बाबा को मानना अर्थात बाबा के श्रीमत प्रमाण चलना। भगवान के लिए आपका क्या, ये आपके नियम देख करके पता चलेगा कितना प्यार है भगवान से। अगर नियम प्रमाण नहीं चलते, उसके साथ इतना प्यार स्थूल में दिखना चाहिए। आप कितनी सेवा करते हैं, कितना औरों को सुनाते हैं, वो प्यार दिखाएगा। कितना यूनिफॉर्म में आते हैं, कितना दौड़ के आते हैं, कितना पहले आकर के बैठते हैं, ये सब दिखाएगा। इसलिए नियमों प्रमाण चलना। अरे नियम क्यों रखे? जैसे किसी को खांसी आती है तो कहां जाता है? डॉक्टर के पास। डॉक्टर सारी चेकिंग करके कहता है ये दवाई लो, लेकिन दही, इमली, खट्टी चीजें मत खाना। और पेशेंट दवाई भी खा रहे हैं, इमली भी खा रहे हैं, दही भी खा रहे हैं, क्या बीमारी, खांसी ठीक होगी? इसी तरह आज हमें भी काम की, क्रोध की बीमारी लगी है, और इसीलिए हम यहां आए हैं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान की मुरली सुनना, ये टैबलेट खाना, लेकिन साथ में सफेद ड्रेस पहनना, मूवी नहीं देखना, ये क्लास के पहले योग करना, ये सब नियम बने। हम उसका पालन करते नहीं तो बीमारी कैसे खत्म होगी? और मुझे लगता है यहां के बहुत सिंपल नियम है। भक्ति में कितना नियम है? भक्ति में क्या करते थे, हमारी माता जी भक्ति करती थी। हम खेती में रहते थे, और खेती में हमारा एक बहुत बड़ा, इस सेंटर से भी बड़ा कुआं था, ओपन कुआं। उसमें हम लोग खेती को पानी भी जाता था, हम नहाते भी थे उसमें अंदर। तो माता जी क्या करती थी, रोज सवेरे सवेरे उठ करके उस कुएं में जाकर नहाएगी, अंधेरे में नहा करके गीले कपड़े पहन के 2 किलोमीटर मंदिर तक एक डंडा लेती थी, सोएगी, और वो भी ओवर धोवर सब खेती का जगह, सोएगी, फिर लाइन लगाएगी, फिर वहां तक जाती थी, ठंडी हो गर्मी हो। और इन्होंने इतनी भक्ति की, हमारे जैसे बच्चे उसके बाद पैदा हो गए। आप बाबा तो बोलता नहीं ना, आप सोते हुए गीले कपड़े पहन करके रिंग ये करते आओ, यहां बोलता है नारियल लेके आओ, अगरबत्ती लेके आओ। जब बहन जी मुरली सुनाएंगे, लास्ट में उनका पांव धुलाई करके उनका चरणामृत पी लो। कितना इजी है हमारा, तो भी छोटे छोटे नियम को हम, इसीलिए ईश्वरी नियमों का पालन। सीता कमजोर क्यों बनी? क्या किया? श्रीमत में मनमत मिक्स किया। ये साधु है, अगर इसको भिक्षा नहीं गई तो नाराज हो जाएगा, श्राप देगा। ये श्रीमत में क्या मिलाया? और इसीलिए रावण उठा करके, हम भी क्या करते, किसी के घर में जाते हैं और बहुत सालों के बाद हम आए, अगर इनका नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएंगे? नाराज हो जाएंगे। और ये भी कहेंगे, बाबा कहते किसी को नाराज नहीं करो, नियम को तोड़ करके नाराज करो, ये कभी नहीं बोला है। अगर नियम पर चलने के बाद कोई नाराज होता है, उसका जिम्मेवार भगवान है। मैंने भगवान को राजी किया, 100 मार्क मिला। कोई व्यक्ति नाराज हो गया, 20 मार्क कट हो गया, 100 में से 20 गए, कितने रह गए? तो आप फायदे में रहे ना। इसलिए ईश्वरी नियमों का पालन करना, और वो भी यथार्थ। कई कई बार हम नियमों को भी उल्टा करते। एक भाई ज्ञान में चलता था, 6 महीने से ज्ञान में चलता था। तो एक बार होटल में गया और समोसा मंगाए। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू भरता है, तलते हैं।
तो 1 किलो समोसा मंगाता है, मैदे का छिलका निकाल करके फेंकता है और मसाला मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला तो मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूं, आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूं, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना है, इसलिए बाहर का निकाल करके अंदर का खाता। उसका अर्थ यह है बाहर का न खाना मतलब दूसरे का हाथ का न खाना, लेकिन वो क्या कर रहा है, बाहर का छिलका फेंक। इसीलिए होटल पर सीधा बोर्ड लिखा है, होटल, हो सके तो यहां से टल, बाहर का बना हुआ है। सिनमा, पाप की मां, ऊठ खा, 3 शब्द लिखो, 20 का ट मिटा दो, बाकी बचे हुए दोनों शब्द पढ़ो। देखो कितना गंदा अर्थ आता है, हर शब्द के पीछे अर्थ है। इसलिए कई समझो पति पत्नी ज्ञान में चलते हैं, पत्नी पति को क्या बोलते, भाई जी जल्दी क्लास में चलो नहीं मुरली पूरी हो जाएगी। यही कोई पड़ोसी ने सुन लिया तो अरे ये तो अपने पति को क्या बोलते हैं, और कभी जाकर उनको ज्ञान सुना, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा, आप चलो ना, क्योंकि हमको टाइम ही नहीं, टाइम है आने की इच्छा है, लेकिन उसी दिन की बात सुन ली थी। अगर हम इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इनको पति ने इनके पति को भाईजी बना, हमको भी भाईजी बनाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, आपकी डिस सर्विस। बाबा ने कभी भी अपने पति को भाईजी बोलने के लिए कभी नहीं बोला। पीछे का अर्थ क्या है, भाई की जो दृष्टि वृत्ति वो बनाओ, दृष्टि वृत्ति कुछ और, कहने में भाईजी बोला क्या फायदा। सास को भी कहेंगे बहन जी, बेटे बच्ची को भी कहेंगे बहन जी, मेरा भाई जी, बच्चों को बेटे को भी भाई, ये कौन सी बात है। इसलिए बाबा के शब्दों, आज भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति बहुत अच्छी। भक्ति को क्या किया हमने, कहते उपवास करो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। कौन सा उपवास, मतलब नजदीक वास बना रहा ना, भगवान के पास बुद्धि से रहना, इसको कहते उपवास। लेकिन लोगों ने पेट का उपवास किया। बलि चढ़ाओ भगवान प्रसन्न हो जाए, कौन सी बलि, मैं को छोड़ो, बाबा कराता है परमात्मा, लेकिन लोगों ने मैं करने वाली बकरी की बलि चढ़ा दी। घर का त्याग करो तो भगवान क्या हो जाएगा, कौन सा घर, इसको भूलो, आत्मा समझो, लेकिन लोगों ने घर छोड़ के जंगल में गए, इसको तो भूला ही नहीं। दिवाली मनाते हैं यहां, तो दिवाली में क्या करते हैं लक्ष्मी आने के लिए, सफाई करते हैं, और क्या करते हैं, दिए जलाते हैं। किसी लिए दिए जलाते हैं, लक्ष्मी आने के लिए। आई लक्ष्मी आई, और आएगी भी कैसी, लक्ष्मी आते उल्लू के ऊपर, उल्लू उसका वाहन है, लेकिन उल्लू को लाइट में दिखता ही। अब जिस दिन आपने दिए जलाए हैं, तो उल्लू किसी में को लेके आएगा कैसा, फिर बड़ा बड़ा फटाके बजाएंगे तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। कितनी अज्ञानता है। और उसी दिन गवर्नमेंट लाइट भी काटता ही नहीं, और समय काटेगा, लेकिन दिवाली में उसी दिन तो गवर्नमेंट ने पूरी लाइट शहर की बंद करके चुपचाप सब घर में बैठते, तो हर एक के घर में लक्ष्मी आ जाती। तो वास्तव में कौन सी दीपक की बात है, आत्मा का दीपक। कौन सी सफाई, ईर्ष्या गणना, और उसी समय लगता है अमावस्या होती है, अमावस्या, अमावस्या समय दिवाली, मेन दिवाली अमावस्या की। क्यों, उसी समय चांद नहीं होता, बिल्कुल अंधेरा, उस समय हर एक के घर में लक्ष्मी। लेकिन उसी दिन हमने क्या क्या पूरा लड़ियां लगा दी, क्या क्या कर दिया, कहा कुछ किया कुछ। इसलिए ईश्वरीय नियमों का पालन करो। जो ईश्वरीय नियमों का पालन करता है, स्थिति पावरफुल है, शक्तिशाली है। तो जो भी बाबा के नियम है, उस नियम प्रमाण चलना। आपका ड्रेस देख करके कौन याद आएगा, बाबा याद आएगा। कहते ब्रह्मा कुमारी वाले हैं, तो आपको देख करके कौन याद आया, परमात्मा। आपका ड्रेस ने भी सेवा की। भले हम किसी ज्ञान नहीं सुना, कई आपके ब्याज देकर के ज्ञान से में चले, कोई ड्रेस देकर के ज्ञान में चले। इसलिए ये भी सेवा के साधन है। इसलिए ईश्वरीय नियमों का पालन तीसरी बात है। लोकलास, लोग तो ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। अब यहां आएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, अरे कहां ओम शांति में जाते हैं, बाहर का खाना नहीं खाते, फैशन नहीं करते, सिनेमा टीवी नहीं देखते,
ब्रह्मचर्य का पालन करते, ये कोई लाइफ है क्या? इसलिए दुनिया में आए। ठीक है, कल से आना बंद करो और बाल खुला करके एक पैंट पहनो, एक सिगरेट लेकर के गलियों में घूमो, क्या बोलेंगे? और ये कौन सा अवतार कर क्या है? सावन महीना चल रहा है, कुछ पूजा करो, कुछ पाठ करो। वो करे थे तभी बोल रहे थे, और ये करे तभी। इसीलिए कहते हैं सुनो सबकी, करो अपनी नहीं श्रीमत की। सुनो सबकी, करो श्रीमत की। इसलिए श्रीमत का पालन, जो जैसे कोई भी माँ बच्चों को प्यार करते हैं, कब करते हैं? वो बच्चों को जल्दी उठाएगी, अच्छे कपड़े पहनाएगी और कई डायरेक्शन देते हैं, देखो बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करके आएगा, शाम को जो मम्मी मम्मी करते हैं, मम्मी किचन से देखेगी, मैंने जो उसको कहा किया नहीं करे, तुम चिल्लाते रहो, जाएगी 2 थप्पड़ लगा दे, तुमको मैंने कितना अच्छा, गंदा हो क्या? इसी तरह बाबा भी हमारी माँ है, रोज सवेरे जल्दी उठाती है, फरिश्ता ड्रेस पहनाते, कितनी डायरेक्शन देते, आत्मा समझना, पर चिंतन नहीं करना। हम बाहर जाकर सारा उल्टा करके आते हैं। बच्चे शाम को आते हैं, मम्मी मम्मी करता है, हम भी बाबा बाबा कहते हैं, मम्मी किचन से देखते हैं, बाबा भी परम धाम से देखता है, मैंने जो उसको कहा किया नहीं किया, तुम चिल्लाते में आई। इसलिए योग के लिए और कुछ नहीं करो, जो बाबा ने कहा है वो कर के आओ। ना लाइट की जरूरत है, ना गीत की जरूरत है, बैठते ही सामने बाबा प्यार करे। अगर बाबा का प्यार योग में नहीं मिल रहा है, दाल में जरूर कुछ काला है, मैंने नियमों का पालन नहीं किया, इसीलिए स्थिति अच्छी नहीं है। 3 बातें बताई। चौथी बात, हमारी स्थिति क्यों बिगड़ते हैं? निगेटिव सोचने से, वेरा सोचने से, ज्यादा संकल्प चलाने से स्थिति बिगड़ती। इसलिए अगर स्थिति को पावरफुल बनाना है, अपने संकल्प को कम चलाओ, पॉजिटिव चलाओ। जिसके संकल्प ज्यादा चलते, व्यर्थ चलते हैं, वो योग नहीं लगा सकता, उसका मन भारी होता है। ज्यादा सोचने वालों के घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, क्योंकि वहां ज्यादा सोचने से आजकल डिप्रेशन, तनाव, टेंशन, कितनी सारे नाम है। ज्यादा सोचने से दिमाग ठंडा होगा, गर्म होगा? ज्यादा सोचने से चेहरे में खुशी नहीं होगी। जो ज्यादा सोचता है उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। क्यों बोला, मेरे को क्यों बोला, ऐसे कैसे बोला, इधर उधर करवट बदलते रहेंगे। जो ज्यादा सोचता है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से थक जाता है। जो निगेटिव वेरा सोचता है, कल की मुरली थी ना, समस्या का क्या करो, समाधान करो, कारणों का क्या करो, निवारण करो। तो जो ज्यादा वेरा सोचते हैं उसका योग नहीं लगेगा, उनकी स्थिति बिगड़ जाती। ज्यादा सोचने से दिमाग गर्म हो जाता है, दिमाग में केमिकल उतरते, शरीर की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो, गरम, पेट को कैसे रखो, नरम, दिमाग को कैसे रखो, ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है, वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल चलेंगे नहीं। कहीं को लगता है पैदल चलेंगे तो ये कहेंगे हमारे इनके घर में कुछ नहीं है, ये गरीब है, इसीलिए स्कूटी में चलेंगे, गाड़ियों में चलेंगे। जो पैदल नहीं करते उसको कई शरीर की बीमारियां होती, इसलिए हमेशा वॉकिंग करना। और दूसरा, पेट को कैसे रखो, नरम। पनीर की सब्जी 3-4 रोटी खाएंगे और कद्दू बनाए नाक ही मोड़ेंगे, मजा ही नहीं आई। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो आज जीभ को मजा आई बहुत खाने समय, ये पेट में सारा कचरा डाल दिया। जीभ का ध्यान नहीं रखो, ध्यान किसका रखो, पेट का रखो। जीभ 2 मिनट में नीचे भेज देते हैं, ये सारा दिन पेट चिल्लाता रहता है। इसीलिए पेट को हमेशा कैसे रखो, कहने का मतलब भोजन संतुलित। और तीसरा, दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल दिमाग रहता है गरम,
ये बच्चा मानता ही नहीं, ये करता नहीं, कितनी सारी निगेटिव बातें। इसलिए तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10। सन मतलब बच्चे। पहले तो 2-4 है और 10 पैदा करेंगे। किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति से बैठेंगे, पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, बेटा पेमेंट होगा जरूर देगा। तब दूसरा आएगा, पापा जी मुझे कपड़े चाहिए। तीसरा आएगा, पापा जी मुझे परीक्षा की फी देनी है। जितने बच्चे उतने समय से भी माँ बाप भी दुखी, बच्चे भी। इसीलिए कहते हैं छोटा परिवार, 1-2 बच्चे हैं उनकी इच्छा पूर्ण करो, वो भी सुखी, आप भी। और जितने ज्यादा बच्चे पैदा करते उतने माँ बाप कमजोर बन जाते। तो हमारे बच्चे कौन से? ये संकल्प, विकल्प, इच्छा, तृष्णा, ये भी बच्चे हैं। और हम तो कहते हैं हम ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी के तो बच्चे नहीं होते हैं। अगर निगेटिव सोचते हैं, ये भी आपका ब्रह्मचारी नहीं है। इसीलिए पॉजिटिव बनो, व्यर्थों से मुक्त बनो। संकल्प जितना कम सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, उतना अशरीरी बिंदु स्वरूप स्थिति रहेगी, फरिश्ता बनेंगे। इसीलिए संकल्प पर कंट्रोल, ये सारा जो हमें ज्ञान मिला है ड्रामा का, कर्मों का, जो ये किसी लिए मन को चुप रखने के लिए। तो भी हमारा मन सोचता ही रहता है। जिसका मन सोचता है वो योगी नहीं बन सकता। निगेटिव सोचने वाला देवता कैसे बनेगा? इसलिए पॉजिटिव बनो। और पॉजिटिव वालों के पास एक शक्ति आती है, उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। सहन शक्ति आएगी, बाकी शक्तियां भी आएगी, लेकिन सहन शक्ति कब आएगी? पॉजिटिव वालों के पास। इसलिए हमेशा पॉजिटिव। निगेटिव सोचने से आज 70% लोगों को बीमारी हो रही है निगेटिव से। आज किसी को पेट के संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज स्टूडेंट लाइफ से ही जलन शुरू हो जाते हैं, कंपटीशन शुरू हो जाता है। उसका राइटिंग इतना अच्छा है, उसको ज्यादा मार्क आते हैं। एक बच्चे मेरे पास आया, कहते भाई जी मुझे बहुत टेंशन है। लगा क्या हुआ? कहता मैं इस क्लास में शुरू से लेकर के फर्स्ट नंबर लेता हूं, पहली से, केजी से। अब मेरे क्लास में अब 10वीं में एक दूसरा लड़का आया है दूसरे गांव से, उसका पहला नंबर आ रहा है, मेरा क्या होगा? मैंने कहा उसको कितना है? कहता है 97% उसको है, और तुमको कितना है? 95। दो का फर्क है। मैंने कहा टेंशन में लाएगा 35 ही नहीं मिलेगी। भाई उसकी अपनी मेमोरी है, हर एक अपना भाग्य है। तुम दूसरों को क्यों देख रहे हैं? आज के लोग दुखी क्यों हैं? एक तो अपने दुख से दुखी हैं, दूसरे के सुख से दुखी। घर में एक ही घर से खाना लिया, देखेंगे उसके थाली में क्या क्या है। आपने भी वही सलाया, उसने भी, लेकिन जब तक दूसरों को नहीं देखेगी चैन की नींद नहीं आएगी। इसलिए दूसरों को मत देखो, इसलिए हमेशा पॉजिटिव। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे कि डॉक्टर जी आजकल मुझे धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको नंबर लगे, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा हर साल। आज किसी को नजदीक, चश्मा 2 प्रकार का होता है, एक दूसरा दूर का और दूसरा नजदीक का। क्यों? किसको नहीं दिखता? जो अपने दोस्त को कभी नहीं दिखता, डोंट केयर करता है, नजदीक का दिखना बंद। अगर चश्मा उतारना चाहते हो तो ये करो, अपनी बुराई को देखो, परिवर्तन करो। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते, गुस्सा करने वालों को ज्वाइंट पेन, मसल दर्द होते। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, वो क्या करती हैं? हाँ 7:30। हाँ योग करेंगे, आधा घंटा 15-20 मिनट योग करें। हाँ योग भी करें। हाँ
अनुभव भी सुना दीजिए। ठीक है। तो मैं सुना, बस ये पूरा करते हैं। तो आज मैं क्यों ये निगेटिव, ये ज्ञान केवल सत्युग में जाने के लिए नहीं है, ये ज्ञान है हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बनने के लिए। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, इधर उधर देखेंगे वो क्या करती है, वो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा पहनाता है, तो पट्टा लगेगा 6 महीना, ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, टेंशन। क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटी से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे निगेटिव से बीमारी हो रही। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता है, गिलास 10 रुपए का था, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास कितना रुपए का था? और गुस्सा करने से, इसीलिए कुछ भी हो गया, गिलास टूटे, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लेंगे। आज किसी को ब्रह्मा कुमारी में बुलाते हैं, क्या बोलते हैं? बहन जी हमको टाइम का है। ठीक है, यहां नहीं आएगा, टेंशन में आएगा, गुस्सा करेगा, अपराध हो जाएगा, जेलों में जाएगा, वहां टाइम है। वहां ये नहीं बोलता मुझे टाइम नहीं, मैं जा रहा हूं, और 2 डंडे मिल जाएंगे फिर। चलो यहां नहीं आएगा, कोई बीमारी हो जाएगी, हॉस्पिटल में सोने का टाइम है। यहां नहीं आएगा, कोई अपराध करेगा, कोर्ट में जाने का टाइम है, पुलिस स्टेशन में। ब्रह्मा कुमारी में आओ, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ताली तो बजाओ। जो यहां आता है कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी जगह गिनाई, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, ये सारी जगह जेब काटने वाली जगह है, पैसा बर्बाद करने वाली जगह है। और आजकल के डॉक्टर ईमानदार नहीं है, गए थे कुछ करने के लिए, किडनी निकाल कर लेंगे। इसलिए यहां आओ, मेडिटेशन करो, ज्ञान सुनो, कुछ पैसा है अपने भंडारे में डालो, वर्तमान भी अच्छा, भविष्य भी अच्छा। इसलिए रोज हमें ये पढ़ाई पढ़ना जरूरी है, हेल्थ अच्छी रखने के लिए। मन जिसका बीमार है उसका तन बीमार हो जाता है। ये ब्रह्मा कुमारी का सेंटर एक हॉस्पिटल है, किस चीज का? मन को ठीक करने वाला। वो तो दवाई खाएंगे और साइड इफेक्ट होंगे, यहां की दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक ब्यूटी पार्लर भी है, देखो कितना गली के अंदर है, ब्यूटी पार्लर है। इस पार्लर में जो आएगा सत्यु की रानी महारानी बने, राजा महाराजा बनेंगे। ये धोबी घाट भी है, जन्म जन्मांतर की आत्मा स्वच्छ बनाती है। ये एक प्रकार का आत्मा रूपी ड्राइवर को भोजन करने का डाइनिंग हॉल है, एक यूनिवर्सिटी है। इसलिए पढ़ाई हमें रोज पढ़ना है, पॉजिटिव बनना है। पॉजिटिव का स्रोत है मुरली। तो पॉजिटिव बनने के लिए हमें रोज 3 चीजें करनी है। लास्ट की बात सुनाता हूं बस। 3 अमृत वेला का योग अच्छा करो, क्लास के पहले योग करो, और तीसरा मुरली रोज सुनो। तो अमृत वेला कौन कौन उठता है? अच्छा, सभी लोग उठते हैं, लेकिन आपका चुपचाप कोई वीडियो बनाई जाए, आप योग कर रहे थे, वीडियो किसी ने बनाया और उसी को आपको 10 बजे दिखाया सवेरे का आपका योग का वीडियो, लेकिन मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी है, पता भी नहीं चला। तो ऐसा योग करेंगे, शक्ति कैसी मिलेगी? इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, एक बड़ा सा मेहमान है, आपने उनको निमंत्रण दिया घर में, कुछ काम है जरूरी, वो 10 काम छोड़ के आया, आपका प्यार बहुत है उनके साथ, आया। जैसे घर में आने से पहले कुंडी लगा करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजे, दरवाजा नहीं खोलो, उसको कैसा लगेगा, ये कैसे लोग हैं? चला जाएगा, फिर फोन करो, क्या कहा तक आए? क्योंकि मैं आया था,